कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है और ईमानदार लोगों पर शिकंजा भी पहले कसा जाता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी से साझा न करें, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। सांप भले ही जहरीला ना हो, उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए। उससे बचो जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि यह उस जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने जो वीडियो देखा वह भारतीय इतिहास के एक महान डिप्लोमेट आचार्य चाणक्य की है, जिनके गोल्डन वर्ड्स आज भी भारत के भविष्य की बागडोर संभालने वालों को राह दिखाने का काम करता है। युद्ध के समय में अविश्वसनीय स्ट्रेटजी बनाने में भारत की पूरी दुनिया में ख्याति है, और हो भी क्यों ना, भारत के इतिहास में भारतीय सैनिकों ने अपनी अद्भुत सूझबूझ और युद्ध रणनीति से ऐसे ऐसे युद्ध जीते हैं जिनको जीत पाने के चांस काफ़ी कम थे। तो हम आज उन्हीं 5 अमेजिंग वॉर स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने भारत की कमज़ोर स्थिति को भी उसकी ताकत बनाकर भारत को विजय दिलाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने 1965 के युद्ध की कहानी तो जरूर सुनी होगी। तो चलिए हम भी पहुंच जाते हैं उसी समय में जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, यानी सन 1965 में। लगभग 1 महीने तक चलने वाले इस युद्ध में पाकिस्तान के F-86 सेवर जेट और F-108 स्टार फाइटर विमान भारतीय खेमे पर अंधाधुंध बम्बार्डमेंट कर रहे थे, और भारत के पास था नेट विमान, जिनके पास मिसाइल नहीं थे बल्कि उन पर मशीन गन लगे थे। अब भारतीय सेना को यह सोचना था कि किस प्रकार इन नेट जहाज़ों से, इन नेट विमानों से उनके फाइटर प्लेन्स को मार गिराया जाए, क्योंकि यदि उनको नहीं मारा जाता तो वे थल सेना को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। उसी वक्त सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। भारतीय एयरफोर्स ने पहले नेट जहाज़ों को 2 टुकड़ियों में बांट दिया। पहला टुकड़ी काफ़ी ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला था, तो वहीं दूसरी टुकड़ी काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला था। हाई एल्टीट्यूड पर उड़ान भरने वाले प्लेन्स चाहते थे कि वे पाकिस्तानी रेडार में आ जाए, ताकि पाकिस्तान के सभी फाइटर प्लेन्स उनकी तरफ आने लगे। जैसे ही पाकिस्तानी जहाज़ ऊपर की ओर उड़ान भरने की कोशिश करता है, भारतीय सेना के ऊंचाई पर उड़ने वाले जो प्लेन थे वो वापस घूमकर आ जाते हैं, और उसी समय लो एल्टीट्यूड वाले प्लेन्स रेडार से बचकर पाकिस्तान के प्लेन्स के पीछे आकर उनको अपने मशीन गन के रेंज में ले लेते हैं और सभी प्लेन्स को मारकर ध्वस्त कर देते हैं। इस प्रकार भारतीय सैनिकों ने अपने कमज़ोर स्थिति को भी अपनी युद्ध रणनीति के जरिए अपनी शक्ति में बदल दिया। इसी प्रकार की स्ट्रेटजी हमें 1971 के वॉर में भी, इंडो पाक वॉर में भी दिखाई देने को मिलती है। बात है सन 1971 की, जब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान ने साथ मिलकर चुनाव करने का फैसला किया। परंतु जब चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान जीत गए तो पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह बात गवारा न हुई। उन्होंने यह बात मानने से इनकार कर दिया। तो अब क्या हो गया बवाल, पूर्वी पाकिस्तान ने भी अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का ऐलान कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान ने जब यह बात सुनी तो उनके हज़ारों सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान के आम नागरिकों पर भारी कहर या बाहरी अत्याचार करना शुरू कर दिया। इस कारण से भारत ने भी उन लोगों को बचाने और उनकी अलग राष्ट्र की एक जायज़ मांग को समर्थन करते हुए अपने पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। उस समय अप्रैल का महीना चल रहा था। भारी बारिश के कारण पूर्वी क्षेत्र था वह दलदली हो चुका था, और भारत यह जानता था कि सैनिक दलदल में ज़्यादा देर तक युद्ध नहीं कर सकते। तो तत्कालीन जनरल मानेक शॉ ने दिसंबर तक युद्ध न करने की सलाह दी, और उस समय के पीएम इंदिरा गांधी ने यह सलाह भी स्वीकार कर ली, और हुआ भी ऐसा ही। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को राजस्थान के इलाकों में हमला करना शुरू कर दिया। भारत चाहता था कि दिसंबर तक किसी तरह यह युद्ध टला रहे, और दिसंबर के बाद से अगर ठंडा आ जाता है और युद्ध करने को मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिसंबर में जैसे ही पाकिस्तान ने आक्रमण किया, अब भारत पूरी तरह से तैयार था लड़ाई के लिए। अब भारत को
इंटरनेशनल दबावों की चिंता भी नहीं थी, क्योंकि युद्ध की शुरुआत तो पाकिस्तान ने ही की थी। युद्ध में थल सेना, वायुसेना और इंडियन नेवी तीनों अपने अपने मोर्चे पर खड़ी थी। आईएनएस विक्रांत बंगाल की खाड़ी में तैनात था और पश्चिमी पाकिस्तान के जहाज़ों को ब्लॉक किए हुए था। यही चीज़ पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया था और उन्होंने आईएनएस विक्रांत को मार गिराने के लिए भेज दिया अपनी पनडुब्बी गाजी को। भारत की खुफिया एजेंसी को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने प्लान बनाया। उस समय भारतीय सेना के पास था आईएनएस राजपूत, जिसके पास उस पनडुब्बी पीएनएस गाजी को मार गिराने की क्षमता थी। पर यह जो आईएनएस राजपूत था वो अभी मेंटेनेंस में था विशाखापत्तनम में। अब सवाल यह था कि पीएनएस गाजी को विशाखापत्तनम कैसे लाया जाए। तो भारतीय सैनिकों ने अब प्लान के तहत यह खबर फैला दी कि आईएनएस विक्रांत जो है विशाखापट्टनम में आने वाला है। यह खबर सुनकर पीएनएस गाजी ने भी विशाखापट्टनम की ओर अपना रुख कर लिया और जैसे ही वहां पहुंचा, पीएनएस राजपूत ने मिसाइल मारकर पीएनएस गाजी को वहीं पर ढेर कर दिया। इस तरह एक खराब जहाज से भारतीय सेना ने उस समय के हाईटेक पनडुब्बी पीएनएस गाजी को भी मार गिराया था। अब चलते हैं हम भारतीय थल सेना की ओर, जिसने भी एक बेहतरीन युद्ध रणनीति का परिचय दिया। बात 1971 के युद्ध की है, जब पूर्व की ओर भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए चौतरफा आक्रमण कर रही थी। तो वहीं पश्चिम की ओर लोंगेवाला में मेजर कुलदीप सिंह और उनके 120 जवान, मात्र 120 सिपाही पाकिस्तान के 2 से 3 हज़ार सैनिकों के लगभग के आसपास के सैनिकों के भारी इन्फेंट्री टैंक्स का मुकाबला करने को तैयार थी। मेजर कुलदीप सिंह के पास L16 81 mm मोर्टार, कुछ RCL बंदूकें और रॉकेट लॉन्चर था और कुछ लैंडमाइंस थे, परंतु टैंक्स को रोकना जरूरी था। तो अब भारतीय सैनिकों ने आगे कुछ लैंडमाइंस बिछाकर बाकी जगह खाली टिफिन्स जमीन पर गाड़ दिए। पहला टैंक आया तो वह ब्लास्ट हो गया, उसी तरह जब दूसरा टैंक आया वो भी ब्लास्ट हो गया, तीसरा जब आया वो भी ब्लास्ट हो गया। तो मजबूरन पाकिस्तानी सेना को टैंक्स को वहीं पर रोकना पड़ा। अब पाकिस्तानी सेना ने डिटेक्टर से उन लैंड माइंस को खोजना चालू किया। अब उनको ज़मीन में कोई सिग्नल आता तो उनको लगता कि वहाँ लैंड माइंस है, पर जब वे ज़मीन खोदते तो उनको खाली बर्तन के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब स्थिति ऐसी थी कि पाकिस्तानी सैनिक डर के मारे ना आगे जा पा रहे थे और ना तेज़ी से उन बर्तनों को जिन्हें वे लैंडमाइन समझ रहे थे उनको निकाल पा रहे थे। उन्हीं सब में 6 घंटे का समय बीत गया और तब तक लोंगेवाला पोस्ट पर भारतीय सैनिकों ने अद्भुत साहस के साथ पाकिस्तानी सैनिकों को रोक कर रखा। और जैसे ही सुबह हुई, भारतीय एयरफोर्स ने भी अंत में आकर अपने बचे काम को पूरा कर, और इस प्रकार केवल 120 सिपाहियों ने पाकिस्तान के 2800 सैनिकों को मारकर जीत हासिल की। इस प्रकार भारत ने विश्व में अपनी रणनीति और साहस का लोहा मनवाया था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।